अर्श ने आशिका के सर पे बंदूक रखकर रजत और सवी के सामने आशिका से पूछा कियान की मौत का सच। तो आशिका घबराहट में खुद ही कह देती है कि उसी ने ही अपने बेटे कियान को किडनैप करवाया था ताकि वह उसका पूरा इल्जाम सवी के ऊपर डाल सके। वहीं पर जो सवी है वो अर्श और जिगर को दोषी समझ रही थी, बल्कि असली दोषी तो आशिका है। अब जो अर्श है वो गुस्से में आके सवी से कहता है कि अब तुझे सच्चाई पता चली है ना कि कियान को किडनैप करवाने वाली और कियान को जान से मारने की कोशिश करने वाली मेरी सोना मोना दोस्त। अब हम इससे पहले का सीन देखेंगे जहाँ पर जो जिगर है वो सवी को खंबे में बांध के मारने ही वाला होता है कि उसी समय रजत आके जिगर को पकड़ लेता है। रजत गुस्से में यहाँ पे जिगर से कहने वाला है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सवी को छूने की, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय जो अर्श है वह जिगर को बचाने के लिए रजत से भिड़ने के लिए आ जाता है। वह रजत से कहता है कि रुक जा रजत, तेरे से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई भी नहीं होगा। पहले ऊपर देख, ऊपर ये जो झूला दिख रहा है ना, इसके ऊपर मैंने तेरे पूरे ही परिवार को बंधक बना लिया है। अगर तूने कुछ भी हरकत करने की कोशिश करी तो अंजाम बुरा होगा। रजत तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, तेरी यह दोस्त आशिका तुझे धोखा दे रही थी, तुझे तो ये पता भी नहीं चला। मैं इस आशिका को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। यह लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करती है और जिसके पास पैसा होता है ना उसके साथ ये समय बिताने का सपना देखती है। और अगर तुम्हारे पास पैसे चले गए तो फिर यह भी तुम्हें लात मार के छोड़ के वहाँ से भाग जाएगी। इतने दिन से ये कियान के मरने का नाटक भी कर रही है। और रजत तू तो बहुत भोला भाला है, तेको तो यह चीज पता भी नहीं थी। खैर मुझे तो क्या, मुझे तो इन दोनों से ही बदला लेना है, तेरी एक्स पत्नी सवी से और आशिका से। जो अर्श है वो अपने सारे ही आदमी को कह के चारों ही तरफ से इन सभी लोगों को घेर लेता है। सबके पास कुछ ना कुछ हथियार होते हैं। रजत, सवी, सई और पूरे ही घर वालों को अर्श कहता है तुमने इस जगह आने से पहले गेट पर बड़ा सा बोर्ड नहीं पड़ा था कि ये पूरा ही एरिया मेरा है और यह प्रॉपर्टी है अर्श गुजराल की। और अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त इसी क्षण तुम सभी को खत्म कर सकता हूँ और कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। इतनी पावर लेके चलता हूँ मैं। अब जो रजत है वो मजबूर होके अर्श और जिगर की बात को सुनता है और इसी वक्त जिगर जो कि गुस्से में होता है वह रजत को जोर से थप्पड़ मारता है। लेकिन इस चांटे से भी ज्यादा सदमा रजत को तब लगता है जब अर्श बंदूक को सीधे आशिका के सर पे रखता है, कहता है कि चल आशिका, सभी लोगों को बता कि कियान की मौत का असली दोषी कौन है। सभी लोग मुझे ही दोषी समझ रहे हैं, तू सच्चाई बता, नहीं तो आज तेरी खोपड़ी यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। चल बता तेरा बेटा कियान किस तरीके से इस दुनिया से गया, नहीं तो मैं तेको भी इस दुनिया से गायब कर दूंगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब जो आशिका है वो अर्श को जानती है कि किस तरीके से एक सन की इंसान है, ये कभी भी सर उड़ा सकता है, इसीलिए वह घबरा जाती है और सभी लोगों के सामने सच को उगल देती है। आशिका सभी लोगों के सामने ये कन्फेस कर देती है, सभी लोगों को ये बता देती है कि कियान की मौत का असली दोषी वह खुद है। कियान को मैंने ही किडनैप करवाया था अर्श और जिगर से मिलके, ताकि मैं ये सारा ही इल्जाम सभी पे लगा सकूं, सभी और रजत के रिश्तों में दरार डाल सकूं, क्योंकि मैं हमेशा से ही चाहती थी कि सभी जो है वो इस परिवार से बाहर हो जाए। कुछ यही कहानी हमें गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी ही लेटेस्ट और फास्टेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।